हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मायरी का थर्ड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। बहुत आगे जाना है। मुझे आगे जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अच्छा, जब हम अलजेब्रिक फ्रैक्शंस पढ़ रहे होते हैं तो हमारे पास डिवीजन सबसे पहले, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन आता है। इन चीज़ों को फोकस में लेके चलेंगे तब आगे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले हम लोग ये एग्जांपल देख लेते हैं जिसके अंदर ये वाली बिल्कुल ये बारी सिंप्लीफाई करना है हमने x की पावर 4। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज इतनी जल्दी कैसे आना हो गया? जी, वो हेमंत के टेस्ट होने वाले हैं ना, तो मैं सोच रहा था कि थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दूँ उसको पढ़ाने के लिए। अच्छा, अम्मी आप बेफिक्र हो जाएं, मैं बहुत अच्छे से पढ़ रही हूँ, इस दफ़ा बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, आप देखिएगा। हाँ वो तो मैं देख ही रही हूँ। आंटी, मुझे एक अर्जेंट कॉल आ रही है घर से। एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ, तुम किसी शादी में जा रही थी जो इतना तैयार होके आई हो? कहाँ तैयार हुई हूँ अम्मी, बस लिपस्टिक लगा के बाल ही तो बांधे हैं। आप ही तो कहती हैं अपना ख्याल रखा करो, आप रख रही हो तो आप ऐसे कह रही। और ये दुपट्टा वहां क्यों रखा हुआ है? कितनी बार कहा है कि सर पे रखा करो जब कोई गैर घर पे आए तो। अच्छा ठीक है, वो मैं हमजा सर के लिए चाय बना दूं? क्यों क्यों चाय बनानी है उनके लिए? एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं अम्मी, वो अच्छा नहीं लगता। क्या सोचे? वो क्या सोचेंगे, तुम भी इतनी फिक्र क्यों उसकी? अब वैसे भी मुझे 10,000 रुपए तो दे रही है, और क्या दूं उनको? बताओ यार, 10,000 ट्यूटर को बहुत ज्यादा है। 1,000 रुपए में पढ़ते आप थे। वहाँ क्यों बैठ गई हैं? बस मैंने सोचा कि मैं यही बैठूंगी और अब देखूंगी कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। होगी पढ़ाई मेरे। सॉरी आंटी, वो एक अर्जेंट कॉल आ गई थी बस। कोई बात नहीं बेटा, तुम हेमंत को पढ़ाओ। अच्छा, तो हम कहाँ थे? हम इस पे थे, एग्जाम्पल पे। ओके, वो भी अलजेब्रा पढ़ रही है। हामी भाई कब तक आएंगे? आने ही वाले होंगे, थोड़ी देर पहले बात हुई थी, रास्ते में थे। अच्छा, ये हो गया मैनिपुलेट। वैसे हामी भाई मेरी बात मान तो जाएंगे ना? बिल्कुल मान जाएंगे, आप अपनी बात उनके सामने रख दीजिएगा। जिस कदर जरूरत है अभी को पैसे की, मेरे ख्याल में तो मानना चाहिए। आ गए लिफ्ट देखती। बहुत गलत कर रहा है जमशेद, पता नहीं क्यों अकल इस्तेमाल नहीं करता। अरे पैसे दिलवा के क्या करना चाहते हैं? अरे उसकी नजर में हीरो बनना चाहती हो, ताकि घर में एंट्री हो जाए कैसे भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हामी भाई? शाम क्या हाल है? जी बस। आलिया नहीं आई? वो अकेले आया था, आपसे बात करना चाह रहा था कुछ। बैठे ना। बोलो, बताओ बताओ, क्या बात? हाँ, वो हामी भाई आपके बिजनेस का पता चला, बड़ा अफसोस हुआ। असल में बात ये करनी थी कि मैंने ना कुछ पैसे जमा किए थे कहीं इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं सोच रहा था क्यों ना आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूं। 20% प्रॉफिट दे दीजिएगा। 20% प्रॉफिट? क्या कह रहे हो? भाई मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं मांग लिया, अब वैसे भी जितने पैसे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसके हिसाब से तो 20% तो कुछ भी नहीं है। अभी सही तो कह रहा है वो। आपने तो कहा था ना कि कोई भी बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा तो 60-40 होता है। वो तो फिर भी 20% मांग रहा है बेचारा। बेचारा देख लो। मैं ये पैसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। मैं क्यों नहीं कर सकते? हमें जरूरत है पैसे की। अभी एक तो अच्छी ऑफर दे रहे हैं। वो बात नहीं है। बात अभी भाई अभी वैसे भी आप मुश्किल में हैं, तो मैं चाह रहा था कि अगर मेरी वजह से आपकी मुश्किल आसान हो सके, और इसमें वैसे भी
दोनों का ही फायदा है। अब बाकी आप मेरे बड़े हबीब हैं, अगर मान गया तो जो आप हबीब की भी फैसला गलती करें है आगे, बहुत बड़ी, आपकी मर्जी। और फंस जाएगा वो बात नहीं है, बात तो क्या बात है, क्या चल रहा है दिमाग में, बताएं तो सही। जी वो कुछ पता तो चलेंगे आपके दिमाग में क्या चला। हो सकता है कि हम मिलके कोई हल निकाल लें। निकल गया फल। जमशेद, तुम मेरे साले हो, मैं तुम्हारे पैसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर नहीं सकता। मुझे घर पे बताना पड़ेगा। समीना भाभी पहले ही सोच रही हैं कि मैं भाई साहब के बिजनेस पर कब्जा करना चाहता हूँ। अब उनको अगर पता लगेगा कि मैं अपने साले का पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो वो फिर इतना आसान नहीं है। नहीं हबीब, कोई कुछ नहीं सोचेगा, उल्टा आप तो एहसान कर रहे हैं उन पे। तो तुम बोल रही हो ना, मैं उन्हें जानता हूँ वो क्या सोचती है मेरे बारे में। हबीब, सारी सोचें बदल जाएंगी। आप तो अंधेरे में रोशनी का काम कर रहे हैं, तो उनका डूबता हुआ बिजनेस बचा रहे हैं, उल्टा आप एहसान कर रहे हैं उन पर। अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि अगर जमशेद, मैं, आलिया और आयशा सब आपके साथ होंगे तो समीना भाभी कमजोर पड़ जाएंगे। आपके पास एक मौका है अभी, देख लीजिए, हम तो समझा रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी। बस आप परेशान ना हो अभी भाई, हम भी आपके अपने ही हैं। 20% क्यों मांग हम रहा है? बाहर से लेंगे तो मुझसे ले लें। ठीक है, मैं फिर बताता हूँ। बहुत बड़ी गलती, इसको मानना नहीं चाहिए भाई मेरे हिसाब से। क्या हुआ फखर? शुक्र है आप आ गए। क्या हबीब कहाँ है? नहीं आया अभी तक? कब से उनको कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, आ ही नहीं रहे। वहाँ पे इन्वेस्टर बेचारा कब से इंतजार कर रहा है हमारा, अभी मीटिंग शुरू हो जाएगी थोड़ी देर में। मुझे यही उम्मीद है हबीब से, वो कभी साथ नहीं देगा हमारा। खामखा फोर्स कर रहे हो उसे आने के लिए। सच तो यह है कि हबीब ने कभी चाहा ही नहीं है कि ये बिजनेस फिर से ठीक हो जाए। वो ओन ही नहीं करता इस बिजनेस को। जहीर भाई के होते हुए भी अपनी गैर जिम्मेदारियों की वजह से कितना नुकसान पहुंचा है इस बिजनेस को। उसी की वजह से इस हाल को पहुंचा है ये बिजनेस। देखो, मीटिंग करना जरूरी है, चलो आओ। अरे उनके बगैर नहीं कर सकते हम मीटिंग। सबसे ज्यादा इस बिजनेस के बारे में वही जानते हैं, हम लोग को थोड़ी पता है। क्या बात करेंगे उनसे, हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, करो फिर, कॉल करो करो। एक्सक्यूज मी सर, जी, जमाल साहब कह रहे हैं वो लोग और वेट नहीं कर सकते, मीटिंग अभी शुरू करनी होगी। अब ठीक है, आप चले हमारे, बस हम पहुंच रहे हैं। आखिर जाने दो हबीब को, कोई फायदा नहीं है। देखो, ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम भी नहीं चाहोगे कि ये हमारे हाथ से चली जाए, है ना? हिम्मत रखो, हमको ये सब कुछ हैंडल करना है खुद ही। बी कॉन्फिडेंट। और ये क्या कपड़े पहने तुमने? मैं क्या करूं, मुझे थोड़ी पता है। टी-शर्ट पहन के कौन मीटिंग करता है यार? चलो, मूड अच्छा करो, बी कॉन्फिडेंट, चलो। एनी, खाने पे नहीं आई जान, सब पूछ रहे थे तुम्हारा, और दादी ने भी बहुत बातें सुनाई। अम्मा मेरे आने या ना आने से दादी की बातें थोड़ी ना रुक जाते। अगर मैं आती ना तो मुझे सामने बैठ के बातें सुनाते, इसलिए मैं नहीं आई। कोई बात नहीं जान, दादी है, कुछ कह भी दे तो क्या हुआ। अच्छा, तो अम्मा मुझे उनकी बातें बिल्कुल भी बुरी नहीं लगती, लेकिन ये जो असूल में मेरी जिंदगी पर पाबंदियां लगाती है ना, बस ये बात नहीं अच्छी लगती मुझे। पाबंदियां तो पहले भी थी है नहीं, इसमें कौन सी नई बात। हमने हमेशा अमल भी किया, तुम्हें तो आदत हो जानी चाहिए। लेकिन पहले ना छोटी मोटी बातों पर बोलती थी, लेकिन मम्मा अब मेरी पढ़ाई पे पाबंदियां लगा रही हो। मैं आज मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ही नहीं, कर भी क्या सकती हो। आप बात करके देखिए ना दादी से।
उनको समझाएं कि मुझे स्कूल भेजने में। अम्मा, क्योंकि मेरी बात सुने अम्मा, अगर मैं अभी स्कूल नहीं जाऊंगी ना तो मेरे लिए बाद में कभी भी स्कूल जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। मेरे कहने से क्या होगा इन्हें कि वो मेरी बात मान जाएंगी और तुम्हें स्कूल जाने देंगी? क्या पता अम्मा, अब माँ मेरे लिए बात करके देखे, शायद वो मान जाए। नहीं, तुम जानती नहीं हो कि अपनी दादी को उनका फैसला पत्थर पर लकीर होता है। उनके फैसले को कोई नहीं बदल सकता बच्चे। वही तो रास्ता होगा। बड़ी अम्मी, आप बड़ी अम्मी से बात करके देखें ना। बड़ी अम्मी दादी से बात करेंगी और मैं शायद दादी मान जाए। बड़ी अम्मी, समीना भाभी, वो करेंगी तुम्हारे लिए कुछ। उन्हें कुछ करना होता तो दूर खड़े होकर तमाशा ना देख रही होती। उनके आसरे में मर जाना मेरी बच्ची। क्या करूँ मैं अम्मा, बताएं। तूने फाकिर से बात की, उसने क्या कहा? की नहीं मैं फाकिर से बात, फिर लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। वो कोई मदद नहीं करने वाला मेरी। बस फिर बर्दाश्त करो। फाखिर मदद करेगा नहीं। समीना भाभी कुछ बोलेंगी नहीं और मैं कुछ कर नहीं सकती है। 40 तक इंतजार करो बुढ़िया। कुछ लाऊं खाने? शहर है आपके पास? पागल, ऐसे थोड़ी होता है। घर के ही दुश्मन बन जाए, क्या कर सकती बेचारी पर। मेरे को तो इसके स्कूल की जिद नहीं समझ आई। इतना भी कौन क्या ही पागल हो सकता है। 40 दिन में ऐसी कौन सी पढ़ाई है जो छूट जाएगी? मैं वही तो कह रहा हूँ यार, डेथ हो गई है, 1 दिन 2 दिन समझ आता है, ये थोड़ी लंबा खींचते रहो। या तो पूरी जिंदगी दुखी रहो तुम उस चीज को लेके। दुख तो 10 दिन बाद हर कोई हंस पर खेलने दुख नाचने तो गाने इनकी लग जाता फैमिली है। में इतना बड़ा है कि ना पूरा होने वाला घाटा है। तो ठीक है, लेकिन है। प्रायोरिटी जो है उसको रखो पहले सामने। स्कूल तो चलो फिर भी एक बार के लिए संभल जाएगा। स्कूल तो ये तब भी ज्वाइन कर लेगी अगर फाकिर का बिजनेस रहा तो। अभी तो प्रायोरिटी, मेन प्रायोरिटी वो है हबीब को और ये फराज को और फाकिर को मिल के तीनों को पहले ऑफिस संभालना चाहिए। और अब नया पंगा डाल दिया राहिला ने कि जमशेद के पैसे उसमें इन्वेस्ट करवा के। राहिला इसके अंदर मास्टरमाइंड है। इतना दिमाग लगा रही है, इतना दिमाग लगा रही है, बहुत ज़्यादा। देखते हैं। 24 फाकिर की episode मदर में। सही है इन सब में से। जहाँ शांत रहना होता है शांत है, जहाँ बोलना है वहाँ बोलना है। बाकी खिचड़ी तो पकी हुई है इनके घर में। बिल्कुल। देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। बाकी वीडियोस अगर रिएक्शन पसंद आ रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, नीचे थैंक्स बटन दिया जाके हिट कर दो और बताना फिर कैसा लगा रिएक्शन। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।